अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। त्रिशदशो वर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। सदर मोहतरम और मंच पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, यकीनन इस मजलिस और इस महफिल का मकसद समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो बुराई है उसको ख़त्म करना और अच्छाई को वजूद में लाना, ये हमारी बुनियादी इंटेंशन नियत है। और ये होना भी चाहिए। अगर सोसाइटी में, माशरे में कोई बुराई है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। इस ज़मीन पर 1498 साल पहले बहुत बुराई थी। आज इस वक्त से भी कहीं ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उन तमाम बुराइयों की इस्लाह और उसके ख़ात्मे के लिए अपना महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्पा किया, मबऊस किया। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद
उन तमाम बुराइयों का समाज और माशरे से उन्होंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। हमारा अकीदा कि जब जब कभी कहीं पर बुराई होती है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को भेजते हैं नबी और रसूल बनाकर। यही अकीदा हिंदू धर्म में हमारे सनातनी भाइयों में उनकी एक ऑथेंटिक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। जब भी कभी धर्म की हानि या अच्छी बातों का खात्मा होता है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके जमीन पे आता है, उस जगह पर जन्म लेता है और वो उस बुराई का खात्मा करता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी तब्दीली के साथ यह है कि अल्लाह तो खुद नहीं आता, अलबत्ता अल्लाह अपने बंदों को, नेक बंदों को चुनता है। अगर इस गांव में कोई बुराई है तो अल्लाह तबारक व ताला इसी गांव में से, इसी कबीले में से किसी इंसान को चुनता है और उसको अपना पैगाम देता है कि तुम्हारे गांव में बुराई है, तुम उसको ख़त्म करो, उसकी इस्लाह करो। ये एक इस्लामिक अकीदा है। बहरकैफ बुराई के खात्मे के लिए कोशिश हमेशा हर ज़माने में अलग अलग तरीक़े पर अल्लाह तबारक व ताला की रही है। और सबसे बड़ी बुराई ये है कि इंसान अपने अल्लाह को न माने, अल्लाह की बातों को न माने, ईश्वर को न माने, ईश्वर की ईशवानी को न माने। इसलिए कि मनुष्य का, इंसान का पैदा करने का मकसद अगर वो इंसान भूल जाता है तो इस जमीन पर उसको रहने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं बनता। परमात्मा ने क्यों पैदा किया, ईश्वर ने क्यों इस जमीन के ऊपर भेजा, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को क्यों भेजा है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को इस जमीन पर पैदा किया है अपनी भक्ति के लिए, अपनी इबादत के लिए। ये जुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है तस्सयते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं। आप दुनिया में पैसे कमाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सियासत करें कोई दिक्कत नहीं, आप किसान हैं आप किसानी करें नो प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जिस जात ने आपको इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, गॉड क्रिएटेड अस, अल्लाह ने सबको पैदा किया, तो उस गॉड को भूल जाना, उस अल्लाह को भूल जाना, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। अब हमें किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना है, ये बात हमारी शरीयत हमसे बतलाएगी, हमारा शास्त्र हमसे बतलाएगा। इसीलिए उसकी नॉलेज बहुत जरूरी, उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी हासिल करना। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर 600 साल के एक लंबे मुद्दत के बाद आसमान से जमीन का रिश्ता जोड़ा और सबसे पहला पैगाम अल्लाह के नबी को जो पहुंचा है वो पहुंचा इसी का कि नॉलेज हासिल करो, पढ़ाई करो। यू हैव टू गेट नॉलेज, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड इन योर सेल्फ। अपने आप को तालीम से आरास्ता करना है, ज्ञान से आरास्ता करना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इंसानों को पैदा किया। पैदा किया इंसान को एक खून के लोथड़े से। माँ के पेट में खून का लोथड़ा बनता है,
जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं, जब उनका पानी स्पंप मिलता है, कुछ दिनों के बाद वो खून के लोथड़े की शक्ल में तब्दील हो जाती है। उसी को मिन अलक, अलक कहा। इक़रा पढ़ो, बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक, इंसानों को पैदा किया है खून के लोथड़े से। यानी इससे ये पता चलता है कि उस परमात्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उस ईश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी। अल्लाह की शरीयत को जानना मुसलमानों पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, आप पर नमाज फर्ज है। अरकान इस्लाम कितने हैं, यह हर एक मुसलमान को इसका नॉलेज हासिल करना, इसके बारे में जानना जरूरी है। और बहुत सारे उलूम हैं और बहुत सारी जानकारी है, उनको आप न जाने कोई मसला नहीं है, लेकिन हराम और हलाल कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी में इसका ज्ञान प्राप्त करना। इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मुस्लिम पर्सन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, बिकॉज अल्लाह द लास्ट मैसेंजर सेड इन द हॉली हदीस, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि नमाज कैसे पढ़ें, ज़कात कब दें, हज कब करने जाएं, और हुकूकुल इबाद क्या है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले रहे हैं, किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, किसी को अपनी ताकत से डरा रहे हैं, या किसी को रिश्वत की थैलियां कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशन में देकर किसी गरीब पर अत्याचार करते हैं, इसका भी इल्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, जरूरी। यही पैगाम गीता में भी है। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है। उसमें ईश्वर फरमाते, श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम परमाणम, समाज में तुमको कौन सा काम करना है, कार्य अकार्य, इसी को इस्लाम में जायज नाजायज से वो किया है, ताबीर किया। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये तुमको कहां से पता चलेगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा, शास्त्र शास्त्र में है। मेरे हिंदू भाइयों, इससे साफ पता चलता है कि आपको अगर ईश्वर के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने शास्त्र को टटोलना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी बातें आपके शास्त्रों के अंदर मौजूद है, जो वजूद में नहीं आती, उसकी बड़ी वजह यही है कि पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, अपने छोटे बच्चों को शास्त्र का ज्ञान देने के लिए पाठशाला कायम कीजिए और पढ़ाइए उनको कि श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, ऋग्वेद का उद्देश्य क्या, उपनिषद क्या कहना चाहती है हमसे, 18 पुराण हमसे क्या कहते, रामायण महाभारत में क्या लिखा, हमें दुनिया के अंदर, हमें इस जमीन पर कैसे जिंदगी गुजारना है, हमें इंसानों के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। ये पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य। और पता है एक मंत्र में तो ये कहा है कि अगर कोई आदमी ईश्वर की नाफरमानी कर देता है, ये शास्त्र विधि मुत्सुरज, यही 24वां मंत्र है 7वें अध्याय का गीता का। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज वर्तते काम करता, आदमी नफ्स परस्त बन जाता है, आदमी शौकीन बन जाता है। जब मन में आया शराब पी लेंगे, जब मन में आया झूठ बोलेंगे, जब मन में आया
किसी पर जुल्म ज़्यादती करेंगे, यानी ईश्वर के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता बल्कि अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारता। ये शास्त्र विदे मुत्सुरज वर्तते काम कारता नासा सुद्धिम वापनुति, उसको मुक्ति ही नहीं मिल सकती जो आदमी मन के हिसाब से जिंदगी गुजारे। न सुखम, उसको सुख नहीं मिल सकता, न प्राम गति, मरने के बाद उसको परम पद तो मिल ही नहीं सकता। परम पद का मतलब स्वर्ग, जन्नत। अल्लाह का कुरान कहता है, मुसलमानों इंसानों से कहता है खुदा का कुरान, मुसलमानों से मोमिनों से पर्टिकुलर कहता, ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यू आर नॉट मुस्लिम, तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम्हारी जिंदगी कुरान और शरीयत के मुताबिक न गुजरे तो। आज हम देखते हैं हमारे खुसूसन नौजवान शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजर रही। शरीयत हमसे क्या कहती? नमाज पढ़ो ईमान के बाद, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद दूसरा काम, उलमा बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम नमाज पढ़ना। आप नमाज पढ़ी और इस नमाज से किसी का नुकसान नहीं होता, आप ही का भला होता। नमाज जरूरी है, फर्ज आइन है। खड़े होकर नमाज पढ़ने के बारे में है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़िए, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़िए, लेटकर नहीं पढ़ सकते तो इशारों में पढ़िए। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। आपके नमाज पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, किसी ने भी, न सरकार ने न किसी समाज के लोगों ने। नमाज पढ़ने के लिए यू आर फ्री to offer salah 5 times a day. It's a second great responsibility as for Muslim. मुसलमानों के लिए जरूरी है नमाज पढ़ना। अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जानबूझकर, अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। दो इमाम इसका क्या तर्जमा करते हैं? फकत कफर, वो काफिर हो गया जो जानबूझकर नमाज छोड़ता। मेरे सनातन धर्मी भाई, आप ये न सोचें कि काफिर हमको कह रहा है। काफिर का मतलब आता है ईश्वर की बातों का इनकार करने वाला। अगर कोई मुसलमान नमाज का इनकार करता है तो वो भी काफिर है। अगर कोई ईश्वर की बात को नहीं मानता है, उसके सिस्टम को नहीं मानता है, तो उसको काफिर कहते हैं। काफिर गाली नहीं है, काफिर का मतलब इनकार करने वाला। अरबिक वर्ड है कफर यकफुरु कुफ्रन, अल फाइलु मिन्हु काफिरुन, इसमें फाइल है। इनकार करने वाला मुनकिर, ईश्वर की बात नहीं मानता। इनकार करने वाला, मीडिया वालों का क्या है? वो तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए बोल देते हैं, देखो मुसलमान हिंदू को काफिर कह रहा है। अरे मुसलमान भी अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं मानेगा नमाज, तो मुसलमान भी काफिर है। कोई क्रिश्चियन भी अपनी बात, ईश्वर की लॉर्ड की बात को नहीं मानेगा तो क्रिश्चियन भी काफिर है। कोई सिख अगर अपने गुरु नानक की बातों को नहीं मानेगा तो गुरु नानक के मानने वाले भी काफिर हैं। अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की बात को नहीं मानेगा तो बुद्धिस्ट भी काफिर है। अगर कोई महावीर जैन स्वामी की बात को नहीं मानेगा तो एक जैनी भी काफिर है। ये निजाम, ये सिस्टम इनकार करने वाला। इसीलिए दिमाग में बैठा लीजिए, इन मीडिया वालों के गलत फहमी जो फैलाई जाती है, इनके जरिए से इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। बहरकत अल्लाह के नबी फरमाते, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, फक़द कफर, वो काफिर हो गया। दो इमाम तर्जमा करते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों यही तर्जमा करते हैं। जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है काफिर, फक़द कफर, काफिर हो गए। कितने हमारे नौजवान, कितने मुसलमान है जो नमाज छोड़ते, जानबूझकर छोड़ते। अजान होती मस्जिद खाली रहती। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? भक्ति के लिए पैदा किया ना। क्यों पैदा किया? जवानों, खेसारी लाल सलमान खान के गाना सुनने के लिए नहीं पैदा किया आपको, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया। पूछे गए, जो जवानी है ना आपके पास,
15 साल से लेकर जो जवानी शुरू होती है आपकी, 50 साल तक, 45-46 साल तक जो जवानी रहती, इसके बारे में पूछेगा। अल्लाह ने दौलत दी है जवानी की, ये पूछेगा मरने के बाद। वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आओ। प्लीज टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, बताओ शुरू से आखिर तक। क्या कहेंगे? क्या अल्लाह सोशल मीडिया पे थे, फेसबुक पे हमने तो बहुत सारे अकाउंट बनाए, यूट्यूब में हम गाने सुनते थे। 2-2 बजे रात तक इस कौम का नौजवान फिल्में देखता, 2 बजे रात तक टाइम पास। बहुत से नौजवान तो रातों को जाएंगे, आमदनी टन्नी खर्चा रुपया, वो शराब की बोतल लेंगे और पी जाएंगे, गटक जाएंगे। बताएं शराब कितनी खतरनाक चीज है। अभी भारत के अंदर जो हर 1 मिनट में 46 रेप होता है, हर 1 मिनट में 46 जिना के वारदात होते हैं, उनमें से 75% रेप इसी शराब की वजह से, इसी नशे की वजह से होता है। इतनी गंदी चीज है। आप लोग मजे के लिए पीते हैं शराब। सबसे पहले आपके बॉडी में जाने के बाद अगर किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है, वो है आपका लीवर। और लीवर अगर आपका फैटी हो गया या कुछ कमी आ गई, तो तमाम बीमारियों की शुरुआत आपके लीवर से है। पूछ लीजिए डॉक्टर से। डायबिटीज, प्रेशर और दूसरी बड़ी मुहलिक बीमारियां, स्टोन वगैरह वगैरह, ये सब आपके लीवर से कनेक्टेड है। और शराब सबसे पहले अगर किसी चीज को डैमेज करती है तो वह आपका लीवर, और सबसे पहले अगर किसी चीज पर वो असर करती है, शराब किसी चीज को खत्म करती है, नष्ट करती है, तो वह आदमी की अकल। शराब पी आपने, नशा चढ़ा, बस आप बेकाबू हो गए। आप जाते हैं किसी को गाली देते हैं, आप कभी कभी गाड़ी लेके चलते हैं तो नाली को या हाईवे समझ बैठते हैं, उसी में गाड़ी चला देते हैं। शराबी को देखेंगे कि उसको 3 रास्ते नजर आते, 3, चूंकि अकल उसकी माऊफ हो जाती, जो कॉमन सेंस है, जो पहचानने की जो सलाहियत है उसकी, वो खत्म हो जाती। पहले नंबर पर ये चीज खत्म करती है शराब। उसके बाद शराब पीने के बाद जुर्म करना आसान हो जाता है, बड़ी बड़ी गलती करना आसान हो जाता, बड़ा बड़ा गुनाह करना आसान हो जाता। मैं झूठ नहीं बोलता। उठाइए 2-2.5 महीना पहले का मामला है डॉक्टर अहाना कलकत्ते का। पढ़िए चार्जशीट सीबीआई ने जो फाइल की है, उस चार्जशीट में कहा गया कि डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। और इज्जत लूट कर सिर्फ नहीं कि छोड़ दिया, बल्कि उसको मारा, उसकी आंख फोड़ दी, शीशा गाड़ दिया उसकी आंख में, जोर से थप्पड़ मारा उस रैपिस्ट ने, उस मर्डरर ने, उस जालिम ने, कि जो आंख में जो उन्होंने शीशा, जो चश्मा पहना हुआ था, उस डॉक्टर साहिबा ने वो टूट कर शीशा उसके आंख में घुसा और उसकी आंख चली गई बेचारे की। उसके बाद फिर इस जोर से उसकी कलाई मोड़ी कि कलाई तोड़ दो, और कोहनी इस जोर से मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। मारने के बाद 4 मर्तबा रेप करता। कोई आदमी इतना हैवान कैसे बन सकता? पता है, इतना ब्रूटल मर्डर, कोई सम्मान नहीं। एक डॉक्टर है, उस मर्डरर की किताब में लिखा हुआ है कि हे वो ब्रह्मगतिस् यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न नमन्ते न तत्र देवता। ये बेटी के सम्मान के बारे में ये मंत्र है, यह श्लोक है। नारी यत्र नार्यस्तु, जहां बेटी रहती है सम्मान करो, वहां ईश्वर आते हैं। अगर बेटी की इज्जत होती है तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहां बेटी रहती है जिस घर में और उसका सम्मान होता, पूजन्ते का मतलब यहां सम्मान है। जहां सम्मान होता है बेटी का, रमन्ते, ईश्वर आते हैं वहां पर, उसकी कृपा आती है। तत्र देवता, देवता आता है, देवता की कृपा आती है। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जहां पर बेटी की इज्जत नहीं है, बेटी को पढ़ाते हैं लेकिन बेटी बचती नहीं है,
बोलते तो हैं, नारा तो लगाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन बेटी पढ़ाते हैं, बेटी बचती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर में हैवान मौजूद है, शराब पीकर बेटियों का सम्मान भूल जाते हैं। यही डॉक्टर अहाना चार्जशीट में लिखा है कि उस दिन उस मर्डरर ने 5 बोतल शराब पी रखी थी, 5 बोतल। 2 बोतल तो डेली पीता था शायद, लेकिन और जब उसको ये काम, उसको मौका लगा कि मुझे अब आज मैं शिकार कर सकता हूं, तो उसने अपने रूम में जाकर 3 बोतल शराब और चढ़ाई उसने उस कमबख्त में। क्या हुआ? घर की इकलौती औलाद थी, उसके माँ बाप बूढ़े थे, पूरी जिंदगी की सेविंग लगा दी बेटी को डॉक्टर बनाने में, और वो डॉक्टर इतनी मेहनती थी बेचारी। वो आरजिकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में गया हूँ, वहाँ रहता हूँ, उस इलाके में मुझे पता है कि बहुत बड़ा कॉलेज है वो, और वहाँ पर उस डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पे आई थी वो, और वो इतनी मेहनती थी, सबको साथ में लेकर काम करती थी, खुश मिजाज समाज की बेटी थी वो इस देश की को तरक्की देने के लिए काम कर रही थी। लेकिन जालिम इस गंदी चीज की वजह से, शराब की वजह से, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुवा मुमिनुन, जब कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। और अल्लाह के नबी ताकीदन फरमाते हैं, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब से दूर रहो। जब कोई बंदा शराब पीता है, जब कोई ईमान वाला शराब पीता है, तो जो ईमान का नूर है वो नूर निकल जाता है। बाज़ मुफक्किरीन मुहद्दिसीन ने यह तशरीह की है कि अगर शराबी शराब पिए, नशे की हालत में मौत हो जाए, तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा, वो नास्तिक बनकर बनेगा, वो ईश्वर का मुजरिम बनकर बनेगा, अल्लाह का नाफरमान बंदा होकर मरेगा। उस दिन उस डॉक्टर अगर 2 बातों पर अमल हो जाता वहां पर, ये हमारी सोच, मेरी तहकीक है, 2 बातों पर अगर अमल हो जाता तो वो मर्डरर भी नहीं बनता, वो रेपिस्ट भी नहीं बनता, और वो डॉक्टर अहाना की जान बच जाती। वो कौन सी बात थी? 2 बात जो हमारे नबी बहुत पहले बता करके गए। इसीलिए हमारे नबी के बारे में कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो थे जो जगत गुरु थे, जो सिर्फ कलिमे की तबलीग के लिए नहीं आए थे, बल्कि इस समाज को इंसाफ दिलाने आए थे, इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताने आए थे, समाज की बुराइयों के खात्मे के लिए आए थे। कल की पुराण में भी है, नराशन समवाजिनम वाजन्नी शैरीरम पूषणम सन्मेरी मे रथम न दुर्गा दवसवा रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। वो समाज में गंदी चीजों का खात्मा करेंगे। गंदी चीज क्या है? गंदी चीज शराब है। गंदी चीज क्या है? किसी पर जुल्म करना गंदी बात है, इसका खात्मा आप अलैहिस्सलाम ने किया। किसी के ऊपर नाजायज जुल्म ज़्यादती करना, आप अलैहिस्सलाम ने इसका खात्मा किया। आप अलैहिस्सलाम ने एक बात कही कि औरत को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, अल्लाह के नबी का फरमान, औरत को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन, चूंकि औरत पर्दे की चीज है, इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाते हैं। 2 बातों पर अमल हो जाता उस दिन। उस दिन हुआ क्या था वहां पे, मैं आपको सुना देता हूं, बाई से इबरत हासिल करने के लिए। वो ये कि वो जो मर्डरर था वो वहां उसी हॉस्पिटल का रक्षक सिक्योरिटी गार्ड था, वो ड्यूटी देता था, लेकिन शराबी था, शराब पीता था। उसका एक दोस्त बीमार था, शायद दोस्त या दोस्त का भाई बीमार था, वो उसके पास आना जाना करता था। उसी के पास उसने देखा कि वो डॉक्टर अहाना आती थी रूटीन चेकअप के लिए। इसने देखा इसकी नीयत बिगड़ गई। इसने कहा कि अरे डॉक्टर अहाना तो बड़ी खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल,
बहुत खूबसूरत। आजकल हमारे नौजवान भी जो भटक जाते, नॉट अलाउड टू लुक एट एनी गर्ल, किसी लड़की को कॉन्शियसली तार तार कर देखना परमिशन नहीं है इस्लाम में, जायज नहीं। अपनी बीवी को देखो, सामने रखकर खूब देखो, मुस्कुराओ उनको, अपनी बीवी को खूब रोमांटिक बातें कीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे अल्लाह के नबी अम्मा आयशा करते थे। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा तो रेस लगाते। आजकल मियाँ बीवी में ये रिश्ता नहीं है। आजकल मियाँ बीवी में रिश्ता है लड़ने मारने वाला रिश्ता। अब बाकी बाहर से कनेक्शन जोड़ लेंगे और उसको परी समझते, नाजायज और हराम है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरकैफ उसने कहा कि डॉक्टर मैडम आप इतनी अच्छी हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम डेली आपके पास, हम हफ्ते में एक मरतबा बीमार पड़कर आपके पास आए। बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करता था छेड़ने के लिए। उस डॉक्टर ने उसको सीरियसली लिया नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। एक रोज रात को 12 बजे वो लेडी डॉक्टर, उसकी नाइट शिफ्ट थी, उसने कहा, फोन आया कि उसने अपने माँ बाप से कहा कि अम्मी अब्बा हम नहीं आ सकेंगे, हमारी नाइट शिफ्ट है, हम सुबह को जाएंगे या कल जाएंगे या परसों जाएंगे। इसने देखा, कहा कि आज तो बहुत अच्छा मौका है, इसलिए कि लेडीज को रुकने के लिए यहाँ पर कोई अलग से कैबिन नहीं है, रूम नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी एक जगह पर रुकेगी तो हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। उसी इंतजार में था। 2 बोतल तो शराब चढ़ा रखी थी उसने। अपने रूम में गया, तीसरी, चौथी, 5वीं बोतल और पी कर आता। उसके बाद स्टोव में रहता है कि ये डॉक्टर कहाँ जाती। वो डॉक्टर रात के 2 बजे एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है और वहां पर जाकर लेट जाती है। उसको नींद आती। ये जल्लाद, ये हैवान, ये जालिम, ये मर्डरर, ये रेपिस्ट, ये कमबख्त, ये आदमी जाता है रात को 3 बजे अकेले उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसका दरवाजा बंद करता है, उस लड़की को छेड़ता है। जब वो रेजिस्ट करती है, जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो उसके थप्पड़, उसके कनपट्टी पर थप्पड़ इस जोर से मारता है कि उसका शीशा चश्मे का टूटकर उसकी आंख में घुस जाता है। लड़की डर जाती है, उसकी कलाई तोड़ी जाती है, कोहनी मारकर उसकी पसली तोड़ी जाती है। पहले मर्तबा में उसको मौत के घाट उतारता, उसका रेप करता। जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद भी 1 घंटे तक 4 मर्तबा तक रेप करता रहा। 4 मर्तबे तक उसके साथ उसकी इज्जत लूटता रहा वो जालिम। किस वजह से ऐसी ताकत आई कहां से, इतना हैवान बना कहां से? सिर्फ शराब की वजह से, इसी गंदी चीज की वजह से जिसके बारे में रब ने कुरान में कहा, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ए समाज के नौजवानों, शराब पीना और जुआ खेलना, सोशल मीडिया में पबजी गेम खेलना, सोशल मीडिया में फ्री फायर का आदी होना और सोशल मीडिया में मोबाइलों के जरिए से लूडो वगैरह 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 खेलना, ये सब मिन अमली शैतान है, ये सब शैतान के कामों में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब पीने को शैतान का काम बता दिया। इस वजह से बताया, अगर किसी को इसकी तफसीर देखनी है तो दिल्ली के अंदर सन 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तो उस वक्त की तहकीक पढ़ लीजिए। जितने भी रेपिस्ट थे सब के सब शराबी थे। उस रात बस में शराब पीकर उसने यह हरकत की थी। सन 2017 प्रियंका रेड्डी शमशाबाद हैदराबाद में जो उस औरत की इज्जत, उस डॉक्टर की इज्जत लूटकर उसको आग के हवाले करके जिंदा उसको जला दिया गया था, उस वक्त भी यह हरकत करने वाले सारे शराबी थे। और फिर अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज, यहाँ इस तरह की हरकत करने वाले ये जालिम, ये जल्लाद, ये सब के सब शराबी थे। तो इससे साफ पता चलता है, अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। अगर इस हदीस पर अमल हो जाता तो डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती और वो रक्षक भी भक्षक नहीं बनता। जो लोग बोलते हैं कि नबी की सुन्नत पर अमल करके क्या होगा, जो लोग कहते हैं कि कुरान की बातें आज के जमाने के लिए नहीं है, मैं उनको दो टोक समझाना चाहता हूँ, खुले लफ्जों में अदब के साथ कहना चाहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, अगर नबी की बातों पर अमल हो जाए तो 1 मिनट में 45 रेप के वारदात होते हैं। अगर नबी की और शरीयत की बात
बातों पर अमल कर लिया जाए तो 45 मिनट में एक भी रेप का मामला सामने नहीं आएगा, चूंकि अल्लाह के नबी ने बता दिया। रेप की वजह क्या है? यहाँ शराब। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? वला तशरिबिल खमर। कुरान में साफ लफ्जों में है मिन अमली शैतान, शैतानी काम है। शराब इतनी अच्छी चीज थी उस वक्त में, साहबा इकराम जब ये हराम नहीं हुई थी। एक मर्तबा हजरत अनस हजरत अबू तलहा बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग चाय पीते। अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, आवाज आई। हजरत अबू तलहा ने कहा कि अनस जरा पता लगाओ तो क्या आवाज है। तो हजरत अबू तलहा ने, हजरत अनस ने कहा कि शराब की हुर्मत। का अच्छा, का गिलास में थोड़ी शराब है। हजरत अनस कह रहे हैं कि थोड़ी शराब पी लो, उसके बाद तो फिर अमल करेंगे। नहीं, उसी वक्त जो आधी गिलास में आधी शराब थी, उसी वक्त मारा नीचे और कहा कि जो मटके लाओ बाहर फेंक दो। इसको बोलते हैं सच्चा मुसलमान। आज हमारे नौजवान तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया पौवा खरीद कर पी पी करके एकदम नशे में टुन रहेंगे। जिंदगी का कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं। आप इस कौम की तकदीर हो नौजवानों, खड़ा होना पड़ेगा आपको। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस मिलेगी। तो बात चल रही थी कहां पे? वही और जिक्र मेडिकल कॉलेज, वहां पर शराब इतनी पीने की वजह से इस पर इतना बड़ा वावेला हुआ। दूसरी बात कौन सी थी? दूसरी बात अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हाँ, चार्जशीट में उसने, जो सीबीआई ने लिखा है, उसने पॉइंट किया, हाईलाइट किया है कि ज्यादा शराब की वजह से इसने 5 मरतबा डॉक्टर अहाना के साथ बदतमीजी की, उसका रेप किया। और डॉक्टर अहाना को रात 3 बजे अकेले कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं रहना चाहिए, सीबीआई कह रही। और हमारे नबी ने तो बहुत पहले कह दिया, इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। औरत पर्दे की चीज है, औरत को अकेली कहीं नहीं निकलना चाहिए। यह है हमारे नबी की सीरत। सिर्फ आज के लिए नहीं, 1450 साल पहले के लिए नहीं थी। अल्लाह के नबी का हुक्म आज के लिए और क़यामत तक के लिए। अमल तो करके देखो। तो डॉक्टर अहाना किसी नर्स को साथ में रखती, या अपने चेहरे को ढांप कर रखती, अपने बालों को नहीं खोलती, तो आज उसकी जान बची भी होती और आज वो जिंदा होती। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। दुनिया वालों सुनो, जो कुरान में 7 आयतें हैं औरत के पर्दे पर, मेरी माए बहनें आप भी सुनिए। इसका मकसद आप पर जुल्म नहीं है, इसका मकसद आपकी इज्जत की हिफाजत करना है, इसका मकसद आपकी जान की हिफाजत करना है, इसका मकसद समाज के बैलेंस को कायम करना है। और अहादीस में जो 70 हदीसें हैं पर्दे के ताल्लुक से, उसका मकसद आपको पीछे नहीं रखना है, बल्कि देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। अगर आप बाल खोल कर रखेंगे, आप अपनी शक्लें बिल्कुल ओपन करके, ब्यूटी ऑर्नामेंट करके, इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन आप अजनबी लोगों के पास पहुंचेंगे तो वो गलत गलत कमेंट करेंगे, बल्कि वो अपनी शौक और उसके अंदर जो हवस है उसको मुकम्मल करने के लिए आपको कभी राजकुमारी का खिताब और कभी रानी का खिताब और कभी कभी आपका नंबर लेकर वो हैवान कहेगा, ओ मैडम यू आर माई लाइफ, तुम मुझे इजाजत दो तो चांद पर चढ़ जाओ, वहां से तारे तोड़ कर लाओ। गधा रात को 12 बजे छत पर नहीं चढ़ सकता और तुम इस तरह की कमेंट पास करते हो। ये हमारे नौजवानों की हालत हो गई है आज। मेरे भाइयों, बात कहां थी? बात थी नमाज के ऊपर ना। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। ये ऐसी पवित्र इबादत है, किसी न किसी शक्ल में हमारे सनातन धर्मी भाई की किताब में भी है, साष्टांग की शक्ल में
पथमादार का जीवा दियोदियन मुझे तिरित्यानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम लगेगा। इसका मकसद है पूरे मंत्र का साष्टांग करो। साष्टांग मतलब 100 अष्ट अंग के जरिए से ईश्वर की पूजा करो, 8 अंग के जरिए से ईश्वर की पूजा करो। तो नमाज में 8 अंग के जरिए से हम इबादत करते हैं अल्लाह की। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, उसके बाद दोनों ये अंगूठे पैर के, तो आप जोड़ लीजिए 8 अंग होते हैं। तो नमाज जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। दो इमाम ने तर्जमा क्या किया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे ये फरमाते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क करता है वो काफिर हो गया। कुर्बान जाइए और अइम्मा किराम पर और फुक़हा किराम पर, वो कहते हैं कि काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता काफिरों वाला अमल किया। यानी जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क कर देता है, नहीं पढ़ता है, गोया उसने कुफ्र वाला अमल किया है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में नमाज ही एक आड़ है। अगर कोई नमाज को छोड़ता है उस आड़ को खत्म कर देता है। इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी के अंदर नमाज कायम, नमाज जैसी अहम इबादत को जगा दो। अगर छोटी मोटी बुराई आपके अंदर है तो इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, आपको नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। ये अब्दुल्ला नहीं बोल रहा, ये जुबान अब्दुल्ला की है। ये आयत कुरान करीम के रब्बे जुल जलाल का फरमान है। इन्नस्सलात यकीनन, यकीनन नॉर्मल नहीं, यकीनन बेशक। इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फ़ैल है, यकीन के लिए इस्तेमाल होता। यकीनन बेशक, अगर किसी को शक है कि नमाज से क्या फायदा, तो उसको बता दो कि यकीनन अगर कोई नमाज पढ़ता है, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, सही ढंग से वुजू करता है, मस्जिद में जाता है तो मुतवज्जे होकर रब के सामने ऐसा महसूस करता है कि रब मुझे देख रहा है और रब्बे जुल जलाल के सामने ये मेरी आखिरी नमाज है। अगर इतनी सारी सिफात का हामिल अगर वो नमाज हो, मैं 100 बार कसम खाने के लिए तैयार हूं, नमाज अपनी असर दिखाती जरूर, वैसी नमाज होनी चाहिए। लेकिन नमाज को जगा दीजिए मेरे नौजवानों। आज आपके और हमारे बीच में कोई अहमियत नहीं, न नमाज, न रोजा, न ज़कात, न अज़ान। सरजमीने ग़ज़ा पट्टी में पिछले 400 दिन में 50,000 हाफिज़े कुरान पैदा हुए। उन दिनों में जहां बम और बारूद बरसाया जा रहा है, हम और आप तो पिछले 400 दिनों में हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे मदरसों में भी शायद इतने हुफ़ाज़ नहीं पैदा हुए होंगे जितने वहां पर पिछले 400 दिन के अंदर 11, 12, 13 महीने, 14 महीने के अंदर 49,000 हाफिज़े कुरान पैदा हो गए। यही वजह है, उनकी कुरान से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने आज उनको RDX के बरसात के बावजूद, दुनिया के तमाम तर मजालिम के बावजूद, दुनिया की गूंगी और बहरी होने के बावजूद आज वो जिंदा हैं। उसकी वजह यह है कि उनको कुरान से मोहब्बत है। उसकी वजह यह है उनकी मस्जिदें टूट गई है, लेकिन मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। सर पर टोपी नहीं है, बदन में कपड़े नहीं है, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, लेकिन तब भी ये दीन का अहम फरीजा उनसे नहीं छूटा है। तो अल्लाह ने उनको जिंदा रखा है, जिंदा रखा है और जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो सिर्फ नमाज और कुरान की मोहब्बत ने। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदारिस, 13.5 लाख बच्चे पढ़ते, लेकिन हमारा अमल तो इतना गंदा हुआ मुसलमानों, इतना गंदा हुआ है, हम ही लोग खुद अपने लिए कब्र खोदते अपने लिए। मदरसा क्या है? मदरसा ज्ञान की जगह है, जहाँ पर नॉलेज दिया जाता है, जहाँ पर तालीम दी जाती है, जहाँ पर बच्चों को उनका अकीदा पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि मदरसा बंद हो जाए। तो आपको पता है, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अपने लोगों का गिला शिकवा बता रहा हूं। जब हाई कोर्ट में इसका याचिकाकर्ता जब पहुंचे सन 2022 में शायद, तो 5 याचिकाकर्ता थे। यानी ये उनका मुतालबा था कि मदरसा बंद हो, यहाँ पर सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है,
यहाँ हाफिज कुरान हाफिज बनते हैं, यहाँ पर बुखारी मुस्लिम तिरमिजी पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इन मदरसों को बंद होना चाहिए। तो 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता कौन है पता है आपको? पता होना चाहिए। नौजवानों, सोशल मीडिया में सलमान खान की तस्वीर देखकर आपको नॉलेज हासिल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया में हो तो चले जाओ वहीं पर क्रोम में, चले जाइए गूगल के अंदर सर्च कीजिए, चले जाइए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आपको आपकी दीनी बातें आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप चले जाएं भारत के अंदर हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए कि भाई क्या क्या जजमेंट आ रहे हैं, वो पढ़िए, आपके इल्म के अंदर भी दुनियावी एतबार से इजाफा होगा। तो उन्होंने लिखा कि 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान हैं, मतलब 4 मुसलमानों ने इनका ये कहना है कि मदरसा बंद होना चाहिए। बताइए आप क्या कहिए? हम गाली किसी और को देते हैं? नहीं, अपने अमल को सुधारने की जरूरत है, अपने अमल को बैरक है। अच्छा फैसला आया है, वेलकम, स्वागतम है उनका। मैंने कहा था ना कि ईश्वर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। इस जमीन के ऊपर कभी न कभी ईश्वर इंसाफ लेकर आता है और कभी कभी ईश्वर दिखाता है कि तुम बड़े नहीं हो दुनिया में, लोगों जो मन में आए वो करो, पैसों की वजह से, दौलत की वजह से नहीं, मैं हूं बड़ा। लिमनिल मुल्कुल यौम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मुझसे बड़ा कोई जमीन पर सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान वसुरदयामान नहीं है। वो कभी कभी अपने बंदों से फरीक़े मुखालिफ से ही इंसाफ के फैसले करवा देता, लेकिन मुजरिम कौन? मदारिस को बंद करने के लिए दरखास्त देने वाला कौन? मुनाफिक, टोपी और दाढ़ी वाला। उनमें एक मोहतमीम है सहारनपुर जिले का, नाम नहीं लूंगा। इस उम्मत को नुकसान, इस उम्मत के मानने वालों ने, इस उम्मत में पैदा पलने वाले ये मीर जाफर मीर सादिक की औलाद, इन्होंने इस उम्मत को नुकसान पहुंचाया। वरना हिंदू मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इस मंच पर देखा गंगा जमनी तहजीब की आज भी प्रतीक है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इन नफरतों का जवाब ज्ञान से दीजिए, तालीम से दीजिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से गलतफहमी फैलाई गई। क्या जवाब देंगे मेरे नौजवानों? पढ़िए, नॉलेज हासिल कीजिए। मैं भी आपकी तरह एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई आसमान से नहीं आया, लेकिन मेरा शौक है। लोग पूछते हैं कि मौलाना आपने वैद और संस्कृत कहाँ पे सीखा? संस्कृत के ऊपर, तकाबुल अदयान के ऊपर जो लखनऊ के अंदर जो रिसर्च यहाँ से ज़्यादा कहीं और नहीं होता। मैंने तो यहाँ नहीं किया है, मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च बेंगलोर के अंदर किया। अब भी मेरा रिसर्च जारी रहता है। अब भी हमारा शौक है कि कोई ऐसी बात आती है जो हिंदू मुसलमानों में बराबर है, यानी मुसलमानों के शास्त्र में भी है, हिंदू भाइयों के शास्त्र में भी, लेकिन उसको सिर्फ मुसलमानों का बनाकर एक नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है, तो मेरी नजर उस पर ज्यादा होती। जैसे अभी कुछ दिनों पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात ये कही गई थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 साल के बच्ची से विवाह किया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आपने अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में आपने विवाह किया जबरन। ये नॉलेज अधूरी, ये जानकारी है, मुकम्मल जानकारी नहीं है, मुकम्मल जानकारी नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने से निकाह नहीं पढ़ा, जबरन अम्मा आयशा से विवाह नहीं किया। अम्मा आयशा से विवाह अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, जो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम है। कोई बाप अपनी बेटी का जबरन विवाह नहीं कराता है। अबू बकर सिद्दीक ने 6 साल की उम्र में विवाह किया, कराया, ये निकाह पढ़ाया, और जब 9 साल की हो गई अम्मा आयशा हिजरत करके मदीना गई। उसके बाद तब वहां पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो गई है, अब आप उनको ले आइए, बीवी बनाकर ले आइए।
तो तब अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास महर नहीं है। जो लोग आज अपनी बीवियों को महर नहीं देते हैं ना, उनके लिए सबक है, महर दीजिए, वरना बीवी कहेगी कि डोंट टच मी। दूल्हे बाबा पूरे रात बैठते रहो, बैठकर सोचते रहो कि मेरी बीवी कैसी है, उसको अधिकार है। जब तक महर नहीं दोगे तो बीवी ये डायलॉग बोल सकती, डोंट क्रॉस मी, डोंट टच मी, आप मुझे टच नहीं कर सकते। अगर बीवी चाहे तो बोल सकती है, आपको मना कर सकती। क्यों? क्योंकि महर उसका अधिकार है, महर उसको दीजिए, उसका हक है। जबरन मत कराइए कि मैडम मैं तुम्हारा राजकुमार बन गया, आज से महर माफ कर दो, नहीं चलेगा। हाँ, बीवी अगर खुद से अपनी रजा से खुशी से अगर माफ कर दे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नहीं देना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, आई हैव डोंट मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दैन महर के लिए पैसे नहीं। 400 दीनार दिरहम, 400 दिरहम या 400 दीनार तय किए गए थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये लीजिए 500 दीनार दीजिए अपनी मोहतरमा को। तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक के कहने पर 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। लेकिन 9 साल की उम्र में भी तो बच्ची है नहीं, उस जमाने में, उस आबो हवा में 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाती थी। तो अम्मा आयशा भी बालिग हो गई थी, तो इसलिए कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को इस पे, क्योंकि अम्मा आयशा बालिग हो गई थी उस वक्त में। लेकिन ये बात हम अगर बोलेंगे तो हमारी हदीस की तशरीह है। जो लोग बोलते हैं, समझते हैं कि आपके नबी तो छोटी बच्ची से विवाह करते, कैसे आप नबी को गुरु मानते, कैसे आप रसूल को अपना कायद और रहबर रहनुमा तस्लीम करते, वो लोग आपकी हदीस को नहीं मानेंगे। तो मैंने उसके ऊपर तहकीक शुरू की, तो मुझे एक श्लोक मिला। मेरे हिंदू भाई अगर आप यहाँ बैठे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, महाभारत में है। जो महाभारत 3100 साल पहले लिखी गई, इस महाभारत के अंदर में एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़िए, मैंने पढ़ा है, इसका एक्सप्लेन देखिए। यत्र त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। ऐतराज का जवाब है, जहन में रखिएगा। आपके मोबाइल में भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए, रिकॉर्ड मोबाइल में ना हो तो दिमाग में जरूर रखिए। अगर कोई गलत फहमी इस तरह की कहीं बात करता है तो उसको आप प्यार से समझाइए शास्त्र की रोशनी में। क्या कहती है महाभारत? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से, भार्गो ऐसी लड़की जिसको हैज का खून न आया हो, विंदेन नग्निकाम उससे निकाह कर सकते हैं। देखिए नीचे वाली लाइन, एकविंशति वर्षा 21 वर्ष का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। 3100 साल पहले महाभारत में यह कानून बता दिया गया था। क्या? 21 बरस का। 20 के लिए संस्कृत में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 20 को? 20। अंग्रेजी में 20 के लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। हिंदी में 20 बोलते हैं हम लोग, अरबी में दूसरा लफ्ज बोला जाता है, और अंग्रेजी में 20, संस्कृत में 20 के लिए विंशति बोला जाता। विंशति, ये मेरा दावा है मेरे सनातन धर्मी भाइयों। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, तालिबे इल्म हो, आप मेरी जुबान काट दीजिएगा तो मुझे एतराज नहीं होगा अगर मैं झूठ बोलूं तो। विंशति 20 को बोलते, एक विंशति 20, एक 21 को बोलते। जैसे एक को एका, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंचावति, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचादश 15, षोडश 16, सप्तादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, विंशति 20।
ऐसी चले जाएं आप 20 21 एकविंशति द्विविंशति त्रियोविंशति चतुर्विंशति चले जाएंगे गिनती 100 तक। संस्कृत है, संस्कृत में 20 को विंशति बोलते हैं। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का सप्रा वर्षा 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। आज नहीं कर सकते, आज तो इंडियन कानून में बैंड है 18 साल की लड़की होनी चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए। लेकिन पहले जो शास्त्र में अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया है 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर अम्मा आयशा को, तो महाभारत के हिसाब से अल्लाह के नबी ने सही किया है, महाभारत के हिसाब से गलत नहीं है। ये तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपके नबी ने अम्मा आयशा प्यारी छोटी बच्ची से इतना बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो किसी की औलाद हो। अरे जो इन जानवर जिनके पास शिकायतें लेकर पहुंचा करता था, जानवर के पास जानवर की बातों पर इंसाफ करते थे, जानवरों के साथ हुस्न सलूक किया जाता था। जंगे बद्र में 70 कैदी पकड़ कर लाए गए। अगर कोई दर्द से कराहता था तो हमारे नबी को नींद नहीं आती थी। तो आप बात करते हो कि नबी ने किसी को तकलीफ दी होगी। अम्मा आयशा का मकाम मर्तबा क्या बना बाद में? वो ये बना, वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी बारात के लिए उन पर तुहमत लगाई गई थी, अल्लाह ने कुरान में 16 से 17 आयतें नाजिल की। वो अम्मा आयशा अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाली सहाबिया या सहाबी कोई है तो उस ज़ात अक़दस का नाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए कि 2210 हदीस है रिवायत की, उनमें बुखारी और मुस्लिम में तकरीबन 350 हदीसें मौजूद। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा बड़ा मसला इस उम्मत को मिला है, जिनकी वजह से अल्लाह के नबी के वफात के बाद बड़े बड़े मसाइल अम्मा आयशा हल करती थी। वो अम्मा आयशा के बारे में गलत बयानी करने से पहले नॉलेज हासिल कर लिया करो। बहरकैफ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कायनात के तमाम इंसानों के लिए आए थे इस ज़मीन पर, इस धरती पर। लेकिन यह है कि हम लोगों का चूँकि अमल इतना ख़राब और इतना गंदा हो चुका है कि लोग उस पर अंगुश्त नुमाई करते हैं, वो उस पर उंगली उठाते हैं कि नहीं मौलाना मुसलमान तो ऐसा कर रहा है, मुसलमान वैसा कर रहा। इसलिए मुसलमानों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि यकीनन आप इस ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस कौम और सबसे मुक़द्दस हस्ती है। अल्लाह ने कुरान में आपके लिए कहा व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे। लेकिन आज आप जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। वो 3 काम क्या है मैं बताकर अपनी जगह लेने की कोशिश करता हूँ। खुसूसन नौजवान ज्यादा तवज्जो दे। इस जमीन पर आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर मेहनत करनी है, पहले नंबर पर वो तालीम पर मेहनत कीजिए, एजुकेशन पर मेहनत कीजिए। नेल्सन मंडेला, उसका एक कोड याद है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, कौन? जुडाइज्म, यहूदी, गुलामी करने वाली कौम तालीम पर मेहनत करके आज वो इतनी कामयाब तरीन कौम बन गई है कि कोई उनसे हाथ नहीं मिला सकते। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ ही है इनकी आबादी, लेकिन आज वो इतनी शक्तिशाली। तालीम से आदमी ताकतवर होता, तालीम आए, इंसानियत के साथ आए तो फिर वो महात्मा बनता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। उसके बाद फिर कुरान करीम में देखिए ना, कुरान करीम में कई जगह पर है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। कुरान फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। फजीलत है इल्म की। अब आप ये कहेंगे कि मौलाना कौन सा इल्म है?
कुरान का इल्म है कि संविधान का इल्म है कि साइंस का इल्म है कि डॉक्टरेट का इल्म है, कौन सा इल्म हासिल करें, इस पर खुलकर बात करने का जमाना अब आ चुका है। छुप कर बात मत कीजिए, वाज़े तौर पर बात कीजिए। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा से क्या साबित होता है? साइंस साबित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वयख्लुकु मा ला तालमुन, माँ से क्या साबित कर सकते हैं? साइंस साबित कर सकते हैं, बिल्कुल माँ में साइंस है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने उन तमाम चीजों को बताया जो वो नहीं जानते थे। कयामत की सुबह तक आज जदीद साइंस का जमाना है, जदीद साइंस के बाद भी एक साइंस का जमाना आएगा। उस साइंस का जमाना जब आएगा तो उस साइंस को भी अल्लाह ने ही पैदा किया, लेकिन वो अलग बात है कि वो अभी वो वसाइल नहीं पैदा किए गए। जदीद साइंस की बुनियाद क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अब्बा के घर से उसकी बुनियाद रखी? या कैंसर का इलाज डॉक्टर जियांग माई यूनिवर्सिटी तेजसन, डॉक्टर का नाम है तेजसन, यूनिवर्सिटी का नाम है जियांग माई यूनिवर्सिटी। वो कहता है कि कैंसर का ऑपरेशन मैंने किया, लेकिन कुरान कहता है खामोश। कुरान करीम कहता है साफ लफ्जों में, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। 1458 साल पहले कैंसर के इलाज तरीका, मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर अगर कहीं पर है तो वो कुरान के अंदर मौजूद है। जब डॉक्टर तेजसन को पता चला तो ये डॉक्टर तौबा करता है और जाकर इस्लाम के दामन में हाथ फैलाता है। आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं सबसे पहले मुसलमान बनना चाहता हूं। मैंने समझा था कि कैंसर का बानी मैं हूं, लेकिन अल्लाह ने 1450 साल पहले तो कुरान में बयान कर दिया। ऐसा नहीं कि कुरान फजीलत की किताब, कुरान सिर्फ एक हर्फ पढ़िए तो 10 ने की मन करा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन। 1 हर्फ पर 10 ने किया सिर्फ इसीलिए नहीं है, तिब्यानन लिकुल्ली शै है कुरान करीम। हर जमाने में हर मजमून के ऊपर अगर आपको जरूरत पड़े तो पढ़िए कुरान, इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं दलालतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, इशारतुन नस से, दलीलुन नस से जरूर आपको अल्लाह तबारक व तआला रहनुमाई करता हुआ आपको मिलेगा। बहरक है जदीद साइंस की क्या बुनियाद रखी गई? जदीद साइंस का बानी कौन? आज तो केमिस्ट्री बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या है? इल्म कीमिया। कीमिया को बदलकर केमिस्ट्री किया। इस इल्म कीमिया का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान। चेचक कोरोना आया चाइना से, छोटा था जब आया, 2 साल लेकर जवान होकर गया, ग्रेजुएशन करके गया। इतना अक्लमंद हुआ कोरोना कि हफ्ते में 2-2 दिन भी निकलता था वो, बाकी 6 दिन सोता था। देखा ना आप लोगों ने, कोरोना में कभी कभी ऐसा हुआ 2 दिन तक लॉकडाउन रहता था और बाकी 6 दिन खुला हुआ रहता था मामला। हम नहीं समझ पाए आज तक भैया ये कोरोना इतना अक्लमंद है, हफ्ते में 2 ही दिन निकलना है लोगों को पकड़ने के लिए। कभी कभी रात को लॉकडाउन, दिन में ओपन अनलॉक। ये भी समझ में नहीं आता था कि कोरोना शायद रात में पिकनिक के लिए निकलता है, इसलिए लॉकडाउन लगा देते। खैर, इस कोरोना जैसे सिम्टम्स को की खोज अगर किसी ने की है, अभी नहीं बल्कि इसका मेथड अगर किसी ने बताया है तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने बताया, जिसको डॉक्टर का इमाम कहा गया। कहां से निकले ये सब? कुरान से निकाले गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में जब उसने जदीद साइंस की बुनियाद रखी, आहिस्ते आहिस्ते उसने ये जब मेथड लाया, 2000 साल तक तकरीबन ऐसा अकीदा था कि जमीन अपनी जगह पे, सूरज घूमता है उसके इर्द गिर्द। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती, सितारे भी घूमते, वीनस भी घूमते, जुपिटर भी घूमते, मरकरी भी घूमते, सब के सब घूमते आपस में। किसी ने कहा कि जदीद साइंस है ये, कहा हाँ दिस इज जदीद साइंस। कहा कि मेथड, ये दलील क्या? कहा कुरान।
वल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। हर मदार, हर एक, सारे सैयारे सितारे अपने मदारात पे घूमते हैं। जदीद साइंस भी लंगड़ी और लूली है हमारे कुरान के बगैर। जो लोग बोलते हैं कि मैथ कुरान का सब्जेक्ट नहीं, गलत। फल्यक्तुब बैनकुम, मैथ है कुरान में। जो लोग बोलते हैं कि विज्ञान कुरान में नहीं, गलत। वअंज़लनल हदीद फ़ी बासिन शदीद, कुरान का हिस्सा है। आज इसको मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा। 1842 में अंग्रेज ने अलग किया साइंस को, मैथ को और कुरान को अलग कर दिया कि कुरान जो पढ़ेगा, हिफ्ज करेगा, वो जन्नत में जाएगा। बाकी जो कुरान से निकलने वाले मज़ामीन, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, साइंस है, वगैरह वगैरह, ईवीएस है और जनरल नॉलेज है, ये कुरान के खिलाफ है, अलग है। ये उन्होंने ये साजिश के तहत किया कि कहीं आप ताकतवर न बन जाए, कहीं आपकी तारीख जो मजबूत है पहले माजी में, तो वो आपकी फिर से आप कहीं दादा ना बन जाए। इसलिए उन्होंने इन सबको अलग कर दिया और हमको सिर्फ बांट कर रख दिया कि आप मस्जिद मदरसों में मुक़य्यद हो जाए। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, आज के जमाने में जरूरत है आप कुरान भी पढ़िए, कुरान को समझने के लिए। अगर मैथ की जरूरत पड़ती है तो पढ़िए, अगर आपको साइंस की जरूरत पड़ती है तो पढ़िए, अलग नहीं है। और इसको पढ़ाने के लिए कोई तुर्रम खां नहीं आएगा। हम और आप में से पैदा हो सकता है, हमारे और आपके बच्चे पैदा हो सकते हैं और उनको पढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी जुबान गलत नहीं है, अंग्रेजी कल्चर गलत है। जुबान बोलिए, सीखिए, पढ़िए, पढ़ाइए, गलत नहीं है। अंग्रेजी कल्चर गलत है, उसकी तहजीब और उसका सलीका गलत है। खड़े होकर पेशाब करना, खड़े होकर खाना और फिर बिल्कुल ओपन माइंड बेटी से भी सेक्स कर लेते हैं और संबंध बना लेते हैं, वो नहीं अंग्रेजी कल्चर। हमारे इस्लाम में नॉट अलाउड, उसकी इजाजत, उसकी परमिशन नहीं है। मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा कि आज जो जदीद साइंस का जमाना है, ये मदद दी कुरान से ली गई है। आज जो इतना यहूदी ताकतवर बना है आपके कुरान लफ्ज इक़रा पर अमल करके, लफ्ज इक़रा पर। यहूदी ने जो इतनी तालीम हासिल की है, कैसे हासिल की? इक़रा पर, सिर्फ इक़रा, आगे नहीं पढ़ा, इक़रा। उन्होंने कहा कि अरे मोहम्मद पर पहली आयत नाजिल हुई लफ्ज इक़रा, इसका मतलब है कि कोई बड़ी तब्दीली है लफ्ज इक़रा में पढ़ने से। जो कौम 2000 साल तक वो ऊंट है ना, ऊंट के नकेल पकड़ लिए, जिधर लेकर जाए उधर ऊंट जाता है, वैसे ही वो कौम थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों की किताब कुरान में सबसे पहला मैसेज है इक़रा, और इसी मैसेज को लेकर नबी ने 1.25 लाख ऐसी जमात पैदा की कि जिधर जाते थे तो रास्ता शैतान दे दिया करता था। इसीलिए उन अंग्रेजों ने, उन यहूदियों ने लफ्ज इक़रा पर अमल किया और तालीम इतनी हासिल की, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 76 साल उनकी मेहनत है। 76 साल इन यहूदियों की तालीम पर मेहनत है, वो भी दुनियावी तालीम पर। यानी कुरान से जो मजमून उनके लिए मुफीद है उस मजमून पर अमल किया और उस मजमून को पढ़ाने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाई और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई। आज भी यहूदी नहीं खाएगा तो चलेगा, शादी नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा। यहूदी बच्चा 5 क्लास का, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ मुकाबला नहीं कर सकता। तालीम के मैदान में वो इतने मजबूत हैं, तालीम के मैदान में यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन इस उम्मत ने अगर कुछ किया है, उम्मत मुस्लिमा ने, तो सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए से बुर्ज खलीफा बनाया। अगर इस उम्मत ने कुछ किया है तो अपनी बेटियों के दामाद को सोने और चांदी के कार खरीद करके बना बना करके दिए। इस उम्मत ने अगर कुछ किया है तो अपने पैसों को अय्याशियों के अंदर उड़ाना है। पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात करता, जरा मुझे कोई बताएगा पूरी दुनिया के अंदर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है डॉक्टरेट की तालीम के लिए, कोचिंग के लिए? पूरी दुनिया के अंदर से कोई फंडिंग होती है नदवे की या दारुल देवबंद की या मज़ाहिर की? ये हमारे उलमा की मेहनत का नतीजा है, जो 1-1, 2-2 रुपए चंदा करके लाते हैं तो ये इदारा चलता। इस उम्मत के बड़े उद्योगपति लोगों ने
ये बेईमान हो चुके। आज इन्होंने तालीम पर मेहनत नहीं की तो आज इनके तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। इसीलिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। लफ्ज़ इक़रा का रिश्ता अगर टूटा हमारा कुरान और शरीयत से तो हमारी शरीयत हमसे छीनने की पूरी तैयारी और कोशिशें की जा रही। बहरकैफ दूसरी बात क्या, दूसरा जो पैगाम है, दूसरी बात जिस पर अमल करना है, कुछ न कुछ कीजिए, कोई कारोबार कीजिए, काश्तकार है तो किसानी कीजिए। हमारा नौजवान जिनके पास कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ पैसा है, तो खाली मत बैठो, शराब मत पियो, कोई ना कोई कारोबार करो। नबी की सुन्नत है, 15 साल की उम्र से लेकर आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र तक कारोबार का काम किया था। आप ताजिर थे, बेहतर। आज ये उम्मत नहीं करती। यहूदी ने इस सुन्नत पर अमल किया। पूरी दुनिया में 780 प्रोडक्ट हैं यहूदी के। आपके पास जो मोबाइल है, आईफोन, मोटोरोला और नोकिया, मेड इन यहूदी है कि नहीं? आप जो लाइफ बॉय, लक्स, डव साबुन यूज करते हैं, आप जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते हैं, क्या है? डिटोल साबुन यूज करते हैं, डिटोल लिक्विड किसका है? मेड इन यहूदी। आप जो 7 अप, स्प्राइट, मिरिंडा वगैरह वगैरह पीते हैं, किसका है? मेड इन यहूदी। पिज्जा बर्गर खाते हो, कहां से आया? मेड इन यहूदी। डॉक्टरेट मेडिसिन की दुनिया में जाएंगे तो 75% दवाई मेड इन यहूदी है। यहां तक कि आजकल जो डॉक्टरों के पास, उनके पास जो साइन है डॉक्टरों का, वो यहूदियों का धार्मिक निशान है। हजरत मूसा को मानने वाली कौम है और हजरत मूसा को अल्लाह ने एक आसा दिया था, कभी कभी वो अजदहा बन जाता था। तो आज जो डॉक्टरों के पास जो साइन है डॉक्टरी का, उसमें देखेंगे कि एक डंडा है, उसके ऊपर में एक ऐसे रस्सी लिपटी हुई है। वो रस्सी नहीं, वो डंडा, वो आसा है, और वो अजदहा जो इस तरह लिपटी हुई। यहूदी ने पूरी दुनिया में 380 तो भारत में हमारी माओ बहनों के कलर, बॉडी शॉप, फेयर लवली और क्या क्या, और वो फेयर हैंडसम मर्द के लिए सब मेड इन यहूदी, टोटल सारी चीजें। और आज हमारा बच्चा क्या कर रहा? सलमान खान का डांस देख रहा, खेसारी लाल यादव का गाना सुन रहा। उनको पूछिए कुछ करो नबी के बारे में, कुछ जरा बताओ, तो नहीं बताएंगे। दुनिया के लिए कुछ किया तुमने, कुछ सीखा, नहीं बताएंगे। दे आर हेल्पलेस। नहीं, मेहनत कीजिए, मेहनत। 2 काम, तालीम, तिजारत। और तीसरी चीज मैं क्या बताने चाहता हूं, तीसरी चीज ये है कि आपको मुत्तहिद रहना है, मिलकर रहना है, सबको, हिंदू मुसलमान सबको। और जब आपकी शरीयत की बात आती है, जब कोई मिल्ली मसला सामने वो आ जाता है आपके गांव समाज में दीन के ताल्लुक से, तो मुत्तहिद होकर मिलकर कानूनी एतबार से उस समस्या का समाधान करें। आज पूरी दुनिया में ये कौम इसलिए भी काटी जा रही है ना, चूंकि ये अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। इतनी दौलत अल्लाह ने इस उम्मत को दी है, इतनी दौलत। भारत के मुसलमान गरीब नहीं है। 9.5 लाख एकड़ जमीन है ना वक्फ प्रॉपर्टी, 9.5 लाख एकड़ जमीन। आमदनी कहाँ है उसके? कोई मदरसा चल रहा, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग सेंटर, नीट के लिए कोई कोचिंग सेंटर, हमारे उलमा के लिए दारुल क़ज़ा या तखस्सुस फिल हदीस, तकमील अदब, तकमील इफ्ता के लिए कोई निजाम, कोई सिस्टम है? वक्फ बोर्ड के बैनर तले नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा पेट में जा रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि आओ लाइन पे लगाओ इन लोगों को। 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची गई है सिर्फ 20 साल के अंदर। वक्फ बोर्ड की बेचने वाला हम और आप। ये सिर्फ भारत की बात। जजीरतुल अरब, पेट्रोल, सोना, चांदी, गैस, डीजल, सारी चीजें जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब मतलब सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां पर सारे सबसे ज्यादा दौलत यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो ये कहा है कि अगर पूरी दुनिया को मुझे 20 दिन बिठा के खिलाना पड़े, मैं बिठा कर खिला दूंगा, तब भी मेरे खजाना खाली नहीं होंगे। लेकिन एक भी पैसा कहां जा रहा है? कोई तालीमी इदारा है? नहीं। बुर्ज खलीफा बनाएंगे। वाह, बनाओ बुर्ज खलीफा। 1 लाख रुपए की एक चाय है, मर के क्या जन्नत की सर्टिफिकेट लोगे? कम वक्त इस कौम को जरूरत थी नबी की तालीम, नबी की शरीयत को नए अंदाज में इंप्लीमेंट करते। लैब होता हमारे पास, एक से एक जज होते हमारे पास, एक से एक हमारे पास डॉक्टर होते।
सुप्रीम कोर्ट में मदरसे के ताल्लुक से बहस करने के लिए हमारे पास ढंग का वकील नहीं। क्यों? क्योंकि मिलकर हमने इस समाज को तालीमी मैदान के लिए हमने कोई काम नहीं किया। यहूदी 35 जमात है यहूदियों की, सबका मिशन तय है तालीम पर फोकस करना, तिजारत पर फोकस करना, इत्तिहाद पर कौम को मुत्तहिद रखना। आखिर में यही पैगाम दूंगा, वक्त चूंकि काफ़ी हो चुका है, कि भाई अगर तब्दीली लाना है तो इन सब बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। कोई नहीं आएगा आपको तरक्की देने के लिए, हमारी नई नस्ल को खुद से तैयार करना होगा। वो एक ही रास्ता है, ओनली एजुकेशन, तालीम। तालीम पहले कुरान की तालीम, उसके बाद दुनिया के उलूम और फ़नून की तालीम दीजिए। पहले अक़ीदे की तालीम दीजिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तालीम दीजिए। और ऐसा सिलेबस बनाया जा सकता है आज के ज़माने में। स्कूल जो लोग चला रहे हैं वहाँ पर दीनियात को लागू कीजिए, और जहाँ पर मकतब है, जहाँ पर छोटे छोटे इदारे हैं, वहाँ पर 8 साल कोर्स तय कीजिए। एक तरफ 8 साल में हाफिज बनेगा तो उसी 8 साल के अंदर बच्चे को 15 साल 16 साल की उम्र तक मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट देगा। ये निज़ाम, ये सिस्टम बनाइए। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मुझे खुद अंदाज़ा है कि 10-10, 11-11 सब्जेक्ट देते, ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट मैन है जो पूरे 1 साल का वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 5 महीने में हमारा बच्चा पढ़ सकता। यानी बच्चा 8 साल का टाइम लीजिए घर वाले से, और बच्चे को जिस दिन दाखला लेता है उस दिन नूरानी कायदा हाथ में होगा और एक तरफ नर्सरी की किताब होगी, और जिस दिन बच्चा जाएगा 8 साल के बाद तो उसके सर पर दस्तार फजीलत भी होगी और उसके हाथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होगा। ऐसा निज़ाम और तरतीब बनाइए ताकि आप दुनिया के एतबार से गूंगे और बहरे ना हो। आपके फंडामेंटल राइट क्या है, आप किसी के मोहताज ना बने। अगर आपके हुकूक को कोई सल्ब करेगा तो आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अगर कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कानून के आधार पर, शास्त्र की रोशनी में, कि तुम हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। जब पढ़ा लिखा बंदा होगा तो मुंह में जुबान और आवाज होगी, कुव्वते गोयाई होगी। इसलिए कि कहानी किसी गूंगे की नहीं लिखी जाती। जब तक बोलोगे नहीं तो अपने अधिकार का पता नहीं चलेगा, जब तक बताओगे नहीं तो आपकी हिस्ट्री को दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हजरत, नहीं हजरत आइए, आपका दर्द कुछ और होगा। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।